सबको सादर नमस्ते जी। मैं आर्याशा भारत से आप सबके समक्ष आज फिर से एक बार वैदिक वाणी प्रोग्राम में उपस्थित हुई हूँ। आशा करती हूँ आप सब लोग कुशल मंगल होंगे। आज हम बात करने वाले हैं मकर संक्रांति पर। तो जो मकर संक्रांति है ये एक एस्ट्रोनॉमिकल इंसिडेंट है, यानी एक ब्रह्मांडीय घटना है। यह एक रिलीजियस घटना नहीं है, ये एक एस्ट्रोनॉमिकल घटना है। तो मकर संक्रांति हम क्यों मनाते हैं और इसका हमारे जीवन में इतना महत्व क्यों है, इस पर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले मकर संक्रांति को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि इसमें दो शब्द हैं, मकर और संक्रांति। तो मकर से हम समझ रहे हैं कि राशि, यानी 12 राशियां होती हैं, जिसमें से एक मकर राशि भी होती है। और संक्रांति का मतलब होता है ट्रांजिशन करना, यानी मूवमेंट, यानी गति करना, यानी प्रवेश करना। तो मकर संक्रांति का मतलब हुआ सूर्य का मकर राशि में प्रवेश करना। तो जब सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है तो उस क्षण की घटना को मकर संक्रांति कहते हैं। तो ये हर वर्ष 13 या 14 जनवरी को आता है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि जो सूर्य की दो गतियां होती हैं, एक होती है दक्षिणायन और एक होती है उत्तरायण। तो जो दक्षिणायन होती है वो 14 जुलाई से 14 जनवरी तक होती है, और जो उत्तरायण होता है वो 14 जनवरी से 14 जुलाई तक होता है। तो सूर्य के दो अयन यानी दो गतियां, क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है वो 23.5 अंश झुकी हुई है और पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि सूर्य हमारे चक्कर लगा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो पृथ्वी 23.5 अंश झुकी होने के कारण से हमें सूर्य कभी उत्तर और कभी दक्षिण में जाते हुए दिखाई देता है। तो जब सूर्य की अंतिम एक्सट्रीम पॉइंट आ जाता है, जिसे परम क्रांति कहा जाता है, तो वो एक्सट्रीम पॉइंट में पहुंच करके सूर्य वापस उत्तर की ओर गति करता है। तो अभी तक दक्षिणायन चल रहा था, अब आज से उत्तरायण शुरू होता है। तो उत्तरायण होकर के ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि सूर्य तो 12 राशियों में हर महीने प्रवेश करता है। ये जो पूरा ब्रह्मांड है, ये जब सूर्य के हम चक्कर लगाते हैं, या हम यूं कहें समझने के लिए सूर्य हमारे चक्कर लगा रहा है, हम देख रहे हैं, तो ब्रह्मांड में एक क्रांति वृत्त बनता है। क्रांति वृत्त, तो उसको 12 राशियों में विभाजित किया गया है। और वो 12 राशियां जो हैं, अलग अलग बहुत सारे नक्षत्रों का झुंड होता है, तो उसका एक कोई आकार भी बन जाता है, जैसे धनु, मकर आदि ये नाम रखे गए हैं। तो वो केवल आकार हैं समझने के लिए, नहीं तो सूर्य जो है इन हर महीने एक राशि में प्रवेश करता है। तो जब 12 महीने में 12 राशियों में प्रवेश करता है, तो फिर मकर राशि में प्रवेश करने का इतना महत्व क्यों है? तो जैसे भारत जो है, जिस भारत की जो लोकेशन है, जब मकर राशि में सूर्य प्रवेश करता है तो उस समय भारत पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, और सीधी पड़ने से भारत कॉन्टिनेंट में, आसपास के कॉन्टिनेंट में सूर्य की किरणों का प्रभाव बहुत अच्छा रहता है। वो हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा है, हमें उसके बहुत सारे भौतिक लाभ होते हैं। इसलिए उत्तरायण हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण हो जाता है। तो उत्तरायण जो है 14 जनवरी से 14 जुलाई तक होता है। तो इस समय सूर्य अब भारतवर्ष में अब ठंडी से गर्मी की ओर प्रवेश करता है। अब भारत में धीरे धीरे 14 जुलाई तक गर्मी रहती है, तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं और हम सूर्य के बहुत नज़दीक होते चले जाते हैं। और आपने देखा होगा, ये एक एग्रीकल्चर बेस्ड त्यौहार है। जैसे हमारे भारत में लगभग सारे त्यौहार एग्रीकल्चर बेस ही होते हैं, तो ये भी एग्रीकल्चर बेस है, लेकिन ये एक सन से रिलेटेड त्यौहार है। जब हम देखते हैं भारत में हम फेस्टिवल्स मनाते हैं, तो वो फेस्टिवल्स, या मॉरिशस में भी जब मनाते हैं, तो हम जो मून है उससे रिलेटेड त्यौहार मनाते हैं। यानी हम जो तिथियां बदलती हैं हमारी, वो चंद्रमा के हिसाब से बदलती हैं। लेकिन अभी ये जो त्यौहार है मकर संक्रांति, ये जो फेस्टिवल है, ये सोलर बेस है।
यानी सन को ध्यान में रख करके ये त्यौहार मनाया जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि भारत में इसको अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। तो पंजाब में ये बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। तो पंजाब में जो फसलें होती हैं वो हो जाती हैं, जो पंजाब है, दिल्ली है, हरियाणा है, जम्मू है, ये पूरा एरिया जो था पहले से एक ही हुआ करता था। तो यहाँ पर फसल होने पर जो रबी की फसल है, जैसे तिल होता है, जैसे गुड़ होता है, गन्ने से गुड़ बनता है, और तिल हो गया, गन्ना हो गया और मूंगफली हो गई। तो हमारे भारत में और पूरे भारतवर्ष में गन्ना, गुड़, क्योंकि गन्ने से गुड़ बनता है, तो गुड़, तिल और मूंगफली की मिठाई बनाई जाती है। क्योंकि अभी उत्तरायण में वहाँ ठंडी इतनी ज़्यादा थी, तो अब उत्तरायण से क्या होगा, गर्मी शुरू हो जाएगी। धीरे धीरे सूर्य का प्रकाश हमारे शरीर पर पड़ रहा है, तो हमें गर्मी लग रही है, और लेकिन हमारा जो शरीर है वो सूखा सूखा हो चुका है। तो जब मूंगफली खाते हैं तो हमारे शरीर में लुब्रिकेशन होता है, हमारा शरीर में तेल की आवश्यकता है, गुड़ की ज़रूरत होती है, तिल की ज़रूरत होती है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा है। तो ये आयुर्वेद की दृष्टि से ये जो मिठाइयाँ बनती हैं, तिल की, गुड़ की और मूंगफली की, ये बहुत अच्छी मानी जाती हैं। और सीधे सूर्य का प्रकाश भी अब फसलों पे पड़ रहा है, नदियों पे पड़ रहा है, तो बहुत अच्छा ये त्यौहार हमारे लिए माना जाता है। फसल आती है, उसके आगमन और उसके फसलों का मिठाइयाँ बनाना। और एक चीज़ और करते हैं, वो मूंगफली, गन्ने की जो डंडियाँ होती हैं वो, और तिल, इनसे हवन भी करते हैं, यानी अग्नि जलाते हैं जो गन्ने की डंडियाँ होती हैं उनसे, और उसमें तिल और गुड़ को डालते हैं। तो उससे क्या होता है, वो वायुमंडल में सूक्ष्म करके, अग्नि उन पदार्थों को सूक्ष्म करके जो सटल पार्टिकल में तोड़ करके वायुमंडल में स्प्रेड कर देती है। तो फिर वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी हैं। इसलिए इस त्योहार में तिल गुड़ का आहुति दी जाती है अग्नि में, वो भी तिल और मूंगफली की। और किस में दी जाती है, गन्ने की सूखी डंडियों में। तो ये बहुत ही फायदेमंद हमारे लिए है। दूसरी बात ये है कि जो मकर संक्रांति का जो समय है, उसके बाद पहले जल स्तर बढ़ा हुआ था, सूर्य की किरणें उतनी ठीक से आ नहीं रही थी, पानी में ठीक से सूर्य की किरणें जा नहीं रही थी। तो अब क्या हो गया, जो वाटर लेवल है वो लो हो गया है, और जो सरफेस है वो दिखने लग गया है। तो लोग क्या करते हैं, ये तालाबों पर और नदियों पर, गंगा जगह पे जा कर के स्नान करते हैं, क्योंकि अब सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही हैं, और जो पानी है वो कम हो गया है, पानी वाटर लेवल कम हो गया है। तो लोग वहाँ जाते हैं और बहुत आनंद से नहाते हैं, सूर्य की किरणों का आनंद लेते हैं। तो ये एक बहुत ही प्रकृति से जुड़ा हुआ और जो फसलों से जुड़ा हुआ त्यौहार है, सूर्य की किरणों से जुड़ा हुआ त्यौहार है। तो ये भारत के आसपास के कॉन्टिनेंट में बहुत मायने रखता है। नहीं तो सूर्य तो हर राशि में प्रवेश हर महीने कर रही है। इसका इतना महत्व इसलिए होता है क्योंकि मकर राशि में प्रवेश करने से भारत जैसे कॉन्टिनेंट पे बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। अब थोड़ा सा हम देखेंगे कि इससे हम थोड़ी आध्यात्मिक सिंबोलिज्म क्या ले सकते हैं, क्या हम इससे सीख सकते हैं। तो जो सूर्य जिस प्रकार से धनु राशि से मकर राशि में ट्रांजिट हो रहा है, उसका ट्रांजिशन हो रहा है, उसी प्रकार से सूर्य से हम ये सीख सकते हैं कि हमें भी अपने जीवन में बुराइयों से छोड़ करके अच्छी ओर ट्रांजिट करना चाहिए। जिस प्रकार जो सूर्य है, सूर्य में कितनी क्वालिटीज़ होती हैं, सूर्य का अपना एक धर्म होता है, सूर्य की अपनी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उन प्रॉपर्टीज़ को हम अपने अंदर धारण कर सकते हैं। जैसे सूर्य की गतियों से हम सीख सकते हैं कि सूर्य में गतियाँ चलती हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन। तो और सूर्य परिवर्तित होता रहता है। तो ऐसे ही हमें अपने जीवन में परिवर्तनशील होना चाहिए, यानी कोई भी सिचुएशन हमारे सामने आती है, उस सिचुएशन में एडजस्ट होने की आदत हमें होनी चाहिए। ये हम सूर्य से सीख सकते हैं, क्योंकि हम देखते हैं ये सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, तारे, स्टार्स, पूरा ब्रह्मांड परिवर्तनशील है। हम हमारे आसपास देखते हैं हर वस्तु परिवर्तनशील है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो परिवर्तित नहीं हो रही है। हमारा शरीर निरंतर परिवर्तित हो रहा है, हम में गतियाँ चल रही हैं। ऐसे में हमें हर प्रकार के सिचुएशन में, हर प्रकार के चेंज को अपने जीवन में एक्सेप्ट करना चाहिए। और यूँ भी कह सकते हैं कि जो भी चेंज हमारे जीवन में आता है, उसे हमें बहुत ही गहराई से स्वीकार करना चाहिए और हमेशा
तैयार रहना चाहिए, रेडी रहना चाहिए। ये माइंडसेट बनाना होगा हमें कि कभी भी मेरे जीवन में कुछ भी परिवर्तन हो सकता है, कुछ भी चेंज आ सकता है। मैं हर चेंज के लिए तैयार हूँ, हर चेंज को स्वीकार करूँगा और सॉल्यूशन पर जाऊँगा या जाऊँगी। इस प्रकार से हम सूर्य की गतियों से सीख सकते हैं। दूसरा, सूर्य हमें क्या सिखाता है? अग्रणी रहना, यानी हमेशा आगे। देखा, सबसे पहले सूर्य आ जाता है सुबह और पूरे संसार को जगमग कर देता है। ऐसे ही हम भी किसी भी अच्छे कार्य को करने के लिए किसी और का इंतज़ार ना करें, किसी और की प्रतीक्षा या वेट ना करें। हम स्वयं उस अच्छे काम को करने के लिए अग्रणी रहें, फर्स्ट रहें, इनिशिएटिव लें, यानी सबसे पहले उस अच्छे काम को करने के लिए हम तैयार रहें। इस प्रकार से हम सूर्य से सीख सकते हैं। तो आशा करती हूँ और भी बहुत सारी बातें हम सूर्य से सीख सकते हैं। आपने बहुत ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मॉरिशस के सभी देशवासियों को ओम नमस्ते जी।